इस बार पाकिस्तान में भी मानसून ने काफी तबाही मचाई है। लगातार हो रही बारिश और बारिश की वजह से आए सैलाब ने पाकिस्तान में बहुत ज्यादा तबाही मचाई है। पाकिस्तान का कोई शहर और कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां पर इस बारिश ने तबाही न मचाई हो। आप देखिए कि पाकिस्तान में शदीद बारिश और सैलाब के बायस अब तक मरने वालों की तादाद 300 से ज्यादा हो चुकी है। और इसके अलावा अगर हम बात करें खासतौर से खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, जहां पर एक ही दिन में 150 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं और मजमूई तौर पर सूबे में अमवात की तादाद बढ़कर 300 से ज्यादा हो गई है। ऐसे ही पंजाब में भी नुकसान का तखमीना काफी बड़े पैमाने पर लगाया गया है। 123 अफराद की हलाकत हुई है और 462 अफराद जख्मी बताए जाते हैं। तो कौमी सतह पर आप देखिए, यानी पूरे पाकिस्तान के मुल्की सतह पर अगर आप देखिए तो हाहाकार मचा हुआ है। बारिश, मानसून की बारिश ने तबाही मचा कर रख दी है और बड़े पैमाने पर पूरे पाकिस्तान में यह तबाही हुई है। आप देखिए कि लगातार बारिश हो रही है, आसमान से पानी गिर रहा है और उसकी वजह से नीचे जो नदियां हैं, नाले हैं या शहर के जो इलाके हैं वहां पर पानी में तुग़यानी आ गई है, सतह आब बढ़ गया है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां भी एक तरह से बढ़ चुकी हैं। और अगर अब तक की बात की जाए तो पाकिस्तान में 300 से ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं। काफी लोग इसमें जख्मी बताए जाते हैं। इसके अलावा जानी नुकसान के अलावा माली नुकसान भी बड़े पैमाने पर हुआ है। पाकिस्तान का कोई शहर ऐसा नहीं बचा है जहां पर नुकसान ना हुआ हो इस मानसून की बारिश से, सैलाब से। कई जगहों पर बादल फटे हैं, कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है, यानी जो शहरी इलाके हैं यहां पर बारिश ने कहर बरपाया है। और इसके अलावा जो पहाड़ी इलाके हैं यहां पर आप देखिए तो लैंडस्लाइड और इसके अलावा बादल फटने की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। मेरे पीछे जो तस्वीरें चल रही हैं टीवी स्क्रीन पर, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इन तस्वीरों से भी आप समझ सकते हैं कि मुल्क भर में हालात पाकिस्तान में कितने ज्यादा खराब हैं। और इसके अलावा जिस तरह से मौसम बना हुआ है या महकमा मौसमियात जिस तरह से बता रहा है, जानकारी दे रहा है, ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों तक पाकिस्तान में अभी मौसम से, खराब मौसम से एक तरह से राहत मिलने वाली नहीं है। पिछले कुछ घंटों की अगर बात करें तो पंजाब के अजला जैसे कि चकवाल में 24 घंटे में 423 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके नतीजे में कम से कम 30 अफराद हलाक हुए हैं, 300 अफराद जख्मी हुए हैं, 125 मकान तबाह हो चुके हैं। और हुकूमत ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी है और रेन इमरजेंसी पूरे मुल्क में नाफिज की गई है। अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जितने बड़े पैमाने पर तबाही हो रही है, जितने बड़े पैमाने पर लोगों का जानी नुकसान हो रहा है, जितने बड़े पैमाने पर लोग इस बारिश की वजह से और इस आफत की वजह से, कुदरती आफत की वजह से जख्मी हो रहे हैं, ऐसे में इसे रेन इमरजेंसी एक तरह से घोषित किया गया है, इसे बताया गया है। और पाकिस्तान भर में आप देखिए तकरीबन 2000 इमारतें मुतासिर हुई हैं। जी हां, अब तक 2000 पूरे मुल्क में इमारतें मुतासिर हुई हैं, जिससे 562 मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। खुसूसन अगर हम बात करें तो स्वात का इलाका, एबटाबाद का इलाका, चारसदा, मालाकुंड, शिंगला, लोअर डेरा वगैरह, ये वो सब इलाके हैं जहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है बारिश की वजह से, सैलाब की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से और फ्लैश फ्लड की वजह से। लगातार इस बार जब से मौसम खराब हुआ है, लगातार जब से मानसून की बारिश शुरू हुई है, उसके बाद से ही पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। आप देखिए कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से 10 से 15% जायद शिद्दत के साथ बारिश हुई है और हर बार जो मानसून आता था उससे 10 से 15% ज्यादा बारिश इस बार हुई है, जिसमें लोगों का साजो सामान, उनके घर, उनका अमलाक, उससे काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इंसानी जानें, बड़े पैमाने पर इंसानी जानें गई हैं। और अगर ज़राअत की बात करें, खेती बाड़ी की बात करें, तो इसको भी शदीद तौर पर नुकसान पहुंचा है। तो मानसून की बारिशों से
जो लोग हैं वो एक तरह से परेशान हैं। पाकिस्तान में मकान बड़े पैमाने पर मुतासिर हुए हैं, मकानों को नुकसान पहुंचा है। शहरी इलाकों में ज्यादातर मुतासिरीन निचले तबकों से ताल्लुक रखते हैं, यानी जो गरीब लोग हैं, जिनके मकान अभी भी कच्चे हैं या जो लोग अभी भी झोपड़ियों में रहते हैं, ऐसे लोग सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। और मरने वालों में भी ऐसे ही लोगों की एक तरह से तादाद ज्यादा है। रेस्क्यू ऑपरेशन की अगर बात की जाए तो आप देखिए कि अब जिस तरह से रेन इमरजेंसी है, ऐसे में हुकूमत ने फौज को अब ग्राउंड जीरो पर उतार दिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में फौज लगातार लगी हुई है और इसके अलावा जो दूसरे दीगर इदारे हैं, जो समाजी तंजीमें हैं, वो भी बढ़ चढ़कर इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रही हैं। इसके अलावा आप देखिए कि एक इमदादी हेलीकॉप्टर भी खराब मौसम की वजह से गिरकर तबाह हो गया। यानी कहीं कहीं पर हालात इतने ज्यादा खराब हैं जहां पर फौज को हेलीकॉप्टर के जरिए से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ रहा है। लेकिन आप देखिए कि एक हेलीकॉप्टर भी खराब मौसम की वजह से गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में अमले के 5 अफराद इसमें हलाक हो गए। तो लगातार हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और आप देखिए कि हुकूमत, वज़ीर आज़म और मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतों ने इस पर दुख का इजहार किया है और लगातार पाकिस्तान सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि लगातार उनकी नज़र एक तरह से इस पूरे हालात पर बनी हुई है, मौसम पर उनकी नज़र बनी हुई है। और अगर मौसम कुछ दिन ऐसा ही पाकिस्तान का और रहता है तो ये मानकर चलिए कि तबाही अभी और ज़्यादा होगी, क्योंकि अभी तक जो मरने वालों का आंकड़ा है वो 300 से ज़्यादा हो चुका है। बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और अगर ये मौसम कुछ दिन ऐसे ही रहता है तो हालात और ज़्यादा अलार्मिंग है और एक बड़ा चैलेंज ये पाकिस्तानी सरकार के सामने और हुकूमत के सामने एक तरह से होगा।